Level pau. ऐसे प्रधानमंत्री झूठे हैं, झूठे, जो कि साल में 2 करोड़। क्या मोदी जी से भिखारी के तरह हम लोग यही सुनने के लिए बैठे हुए कि एक बार और वोट दो और सवाल पूछना है, ज्ञान नहीं देना है। आप टिकट दे दीजिए ना, क्या आप बोल सकते हैं ना कि हमारे सांसद साहब के बारे में हम कुछ बोलेंगे ना। माइक मत मैं बोलना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस है, राहुल गांधी, उनका एक मैनिफेस्टो देखिए और एक बीजेपी का मैनिफेस्टो देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंट है। ऐसे प्रधानमंत्री झूठे हैं, झूठे, जो कि साल में 2 करोड़, जो कि साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए और अभी भी नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल है, इधर नौकरियों पर आपने प्रश्न किया है। अब एक सवाल है, इस पर आप जवाब। मैडम, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा युवा का रोजगार का है। 10 साल से स्थानीय सांसद यहाँ पर रह चुका है, एक भी प्रमाण दिखा दे कि युवाओं के रोजगार के लिए इन्होंने कुछ काम किया हो। बगल में जेपी यूनिवर्सिटी है, बगल में जेपी। आराम से। नौकरी और एयरपोर्ट, जबकि वो नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, क्यों नहीं? जवाब दीजिए। इतनी सारी जॉब क्रिएशन सारण में हो रही है, जितना माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। NH आप उठा के देखिए कि सारण, मैडम अंजना जी, गूगल का क्वेश्चन है, अगर आप उठा के देखेंगे तो गंगा ब्रिज पे अगर सबसे ज्यादा कहीं पुल का निर्माण हो रहा है तो सारण में हो रहा है। क्या ये जॉब क्रिएशन नहीं है? सबसे ज्यादा NH का काम सारण में हो रहा है, क्या ये जॉब क्रिएशन नहीं है? बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। जब यहाँ पे इतनी सारी परियोजनाएं चल रही है। मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। सुनिएगा कैसे आप लोग जवाब, इतना लड़िएगा तो। जब इतनी सारी नेशनल हाईवेज बन रही हैं, हाँ, रोजगार पे सवाल। बिल्कुल वही मैं जवाब दे रहा हूँ। तो हाँ। क्या वो जॉब क्रिएशन का तो मुद्दा है? जब गंगा ब्रिजेज पे आज 6 से ज्यादा पुलों का निर्माण हो रहा है तो वो भी जॉब क्रिएट कर रही है। इतने तेजस ये सारे विकास कार्य जितने चल रहे हैं वो जॉब क्रिएट ही कर अब रहे 2-3 सवाल लूंगी, एक लाइन का सवाल, एक लाइन का सवाल, लंबा नहीं, छोटा सा। हाँ, मैं जनसुराज से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार में 40 में 39 सांसद मिलने के बाद क्या मोदी जी से भिखारी के तरह हम लोग यही सुनने के लिए बैठे हुए कि एक बार और वोट दो और अनाज फ्री बंटवा देंगे? अच्छा। और दूसरा सवाल नहीं पूछ रहा, ज्ञान दे रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूढ़ी जी फ्लाइट पे उड़ते हैं, आज ही गर्मी में देखिए जनरल डब्बा में कैसे लोग जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं इस गर्मी में। थोड़ा भी मैडम, छोटा सवाल, एक लाइन का। हमारा तो बीजेपी का प्रधानमंत्री का तय है, लेकिन जो एनडी गठबंधन का है उनका नेता कौन है? तो दोनों का जवाब। हमारा तो तय है कि माननीय मोदी जी चुन के आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। इंडिया गठबंधन का तो अभी कौन पीएम उम्मीदवार है, पहले ये अपने घर में यही तय कर ले कि कौन बनने जा रहा है। 30 विधायक पिछली बार दिया था ना यहाँ से। बिल्कुल। उस सांसद, माफ कीजिएगा, बिल्कुल। उसका सवाल था कि इतने सांसद देने के बावजूद बिहार को क्या हासिल हुआ इस एनडीए सरकार से? मैडम, बिहार को हासिल जो हुआ आप देख ही रही हैं। क्या हुआ? जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया, इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ गई, बिहार में इतने सारे रोजगार आए, ये सारा मुद्दा ही है यहाँ पे। जब मोदी, अगर हम लोग पूछते हैं कि चेहरा कौन है, सीएम पीएम कौन बनेगा, तो आप गुस्सा जाते हैं। अब यहाँ पे लोगों ने पूछा है, कुछ तो जवाब दीजिए। नहीं, आरा और छपड़ा को गुस्सा नहीं आता है, पहले भी गुस्सा नहीं आता था। देखिए, पीएम संसदीय प्रणाली में जो भी जानते होंगे, पीएम का चुन के आना जीते हुए सांसद तय करते हैं। पहले से जो तय करते हैं उनको मालूम है। ये देखिए कि कितनी विकट समस्या है कि इतने फेलियर होने के बावजूद उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि मोदी जी क्या एकदम। अगर आप विधानसभा जीतेंगे तो क्या ये कोई पहेली है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? आज ही बदल लिया साला। तब तो आप चेहरा तय कर देते हैं। अरे आप बताइए,
योगी जी को कब उन्होंने घोषित किया था चेहरा, बता दीजिए। खट्टर को कब किया था? दूसरे चुनाव में फडणवीस को घोषित कब थे। किया था? दूसरे नहीं, चुनाव में योगी का चेहरा घोषित था। नहीं, पहले में तो नहीं था ना। देखिए, पहले में तो कोई नहीं, बिना चेहरे के भी 3 चुनाव जीते गए हैं, 77 में, 89 में और 2004 में, और 2024 में भी वही होगा। मोदी जी आपके साथ हमारे सामने सामने का सवाल है। अच्छा सुनिए, जवाब सवाल सवाल ऐश्वर्या पूछ भी रहा है, बिहार ज्ञान की नहीं बेटी देना है। है। आप टिकट दे दीजिए ना, क्या आप दिक्कत बोल है? सकते हैं ना कि हमारे सांसद साहब के बारे में हम कुछ बोलेंगे ना जी। उनसे पूछिए ना बीजेपी वाले। अरे सारण के जो सांसद साहब हैं राजीव प्रताप रूडी जी, जो कि हम लोग जैसे मतलब युवा और गरीबों से हाथ मिलाते हुए तो हाथ सैनिटाइजर करते हैं, इसका हम आपको सबूत दिखा सकते हैं। ये पूरी ही गलत बात इसका है। हम आपको सबूत दिखा आप- सकते हैं। बोलिए क्या है? सवाल है वो हाथ मिलाते ऐसे हैं तो सांसद हाथ हैं अपना जो सैनिटाइज से धोते हैं। गरीबों के घर में, गांव कस्बों में धरातलों पे घूमने वाले सांसद हैं और विकास मुद्दे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। अंजना जी, 33,000 करोड़ की योजना चल रही है यहाँ पे। आप क्या बातें कर रहे हो? झूठ फैलाया जा रहा है। गांव में किसान से, गरीबों से मिल के देखिए क्या माहौल है रूडी जी के प्रति, और गांव-गांव घूमने का काम करते हैं, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, ना कि हवाई। नवल किशोर जी, हमें मैं आ रही हूँ उसके गर्व बाद। है उन पे। नवल किशोर जी, एक तो राजीव प्रताप रूडी वाकई मतलब 4 बार लालू जी जीते तो 4 बार राजीव प्रताप रूडी जीते, ये इतिहास है यहाँ पर। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बार बार मोदी पर डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए तो एडिशनल फैक्टर हो गया ना कि मोदी की लोकप्रियता देश भर में बोल रही है, तो उनके लिए तो एडिशनल फैक्टर हो गया। देखिए अंजना जी, सवाल अंजना जी का है, सुन लीजिए पहले। अरे भाई साहब सुन लीजिए, पीछे आराम से। सुन लीजिए। आप बहुत सम्मानित हैं, सुन लीजिए। बैठिए, शांति से सुन बैठिए। लीजिए, देखिए 4 बार चुनाव जीतने से कोई लालू यादव नहीं बन सकता है। लालू यादव तो एक ही है इस देश में। लालू यादव उन्हें सुन बनना भी लीजिए, नहीं अरे सुन तो है, लीजिए उन्हें पहले। भैंस पे नहीं पहली बात- बैठना है, उन्हें विकास अरे के सुन- मुद्दे सुन से लीजिए चुनाव पहले। लड़ना है, और सुन- मुद्दा विकास है। फिर वही बात, बीच में बीच में क्यों बोलते हैं आप? इनको फिर वो आपके बीच में बोलने लगेंगे, ऐसे ठीक नहीं। इनको मालूम नहीं है मैं कितना बीच में बोल। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लालू जी ने इस देश में कुछ उदाहरण तय किए हैं। पहली बात, जो उन्होंने स्टैंड लिए हैं और जो बात कही है, इस बिहार की जनता नहीं भूली है कि मैं सीनातान मुख्यमंत्री हूँ, घुटने टेक नहीं हूँ, जैसा कि आजकल देखा जा रहा है। Level, pau, पहली बात, उन्होंने जिस रेल को 90,000 करोड़ का फायदा दिखाया, 90 लाख करोड़ का फायदा दिखाया, होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं होता है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं होता है। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूं, तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए। ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम। जब बेचती ये थोड़ी होता है। एक राजनीतिक विचारधारा है वो, और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी, उसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आज़ादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है, वो परंपरा तो चली आ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है, ये गांधी जी के पहले से भी चली आ रही है। हम घर में घुस के मारेंगे। तो देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में किसी भी धर्म को कमतर करके नहीं आंका है। सर्वधर्म समभाव जो गांधीवादी चिंतन है, उसको रिप्रेजेंट किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।
हम सुखी, संसार सुखी तो हम सुखी। ये भारतीय चिंतन परंपरा है। मेरे ख्याल से उसको कॉकटेल आपको नहीं कहना चाहिए, ये शब्द नहीं कहना चाहिए आपको। और राजनीतिक जीत के लिए हम कहते हैं कि रणनीति जब हम बना रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा से को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। आप चर्चा करिए, तर्कों में बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? रही बात जनता की, तो जनता के जीवन में धर्म उसका एक पक्ष होता है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भूख सबको लगती है, डर सबको लगता है, घर की जरूरत सबको होती है, नौकरी सबको चाहिए होता है। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया है ना, कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं, प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे, नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं, पढ़ने लिखने के बावजूद। अंजना जी बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई। क्या है आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। एलुमनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा ना कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पवन जी हमसे, आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी ही सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बुढ़ा मान जा रहे हैं। कोई टची नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, वो और लोग होंगे जो टची होते होंगे। कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई, और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा, क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथ। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है, तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये दूसरी बात आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है, कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए, आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है कि जो हिंदी पट्टी है उसके ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। सवाल ये है कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में थी, सरकार में थी, उससे पहले जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली, देश को आज़ादी दिलाई, और अभी विपक्ष में है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो खेलता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें कोई दुर्भावना वाली बात